ओम शांति। सभी बोले, प्यार से बोले ओम शांति। देखिए, हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मम्मा का मास है ना। हम सबकी मीठी मम्मा का मास है और उसमें हमारी माताओं को चांस मिला है भट्टी का। तो अच्छी बात है ना। सभी को अच्छे अनुभव हुए, सभी को अच्छे अनुभव हो रहे हैं, बहुत अच्छा। और आज हमने मुरली भी सुनी बाबा की। सभी ने सुनी मुरली सुबह? कौन सी मुरली थी बाबा की? बाबा ने क्या कहा? संतुष्टता, है ना। संतुष्टता की शक्ति अगर हमारे अंदर है तो सबसे महान शक्ति है, सबसे बड़ा गुण है। संतुष्टता की शक्ति वाले ही क्या बन सकते हैं? इष्ट देव और अष्ट बन सकते हैं, है ना। फिर बाबा ने कहा कि मस्तक, हम कौन है? बाबा के बच्चे जो मस्तक के ताजधारी हैं, मस्तक के ताज में रहने वाले हैं। हाथ उठाओ, कौन कौन समझते हैं अपने आप को? बहुत अच्छा। और जो गले में और बाहों का श्रृंगार, भुजाओं का श्रृंगार। पर हम सबको मस्तक मणि बनना है ना। बाबा कहता है बच्चे मस्तक मणि, नंबर 1 तो मस्तक मणि है ना। हम सभी को बनना है। तो हम सभी बनना तो चाहते हैं, हम सभी लक्ष्मी नारायण तो बनना चाहते हैं, राधा कृष्ण तो बनना चाहते हैं, किंतु क्या हमारा पुरुषार्थ ऐसा है? ऐसे कैसा हमारा पुरुषार्थ हो कि हम ऐसे बन सकें? इच्छा तो हमारी है कि हम स्वर्ग में क्या करें? श्री कृष्ण और श्री राधे के साथ जाकर के क्या करें? रास करें ना। सबकी इच्छा होती है ऐसा, राधे कृष्ण के साथ जाके रास करें। जिनकी इच्छा होती है वो हाथ उठाओ। चलो दोबारा हम सबके हाथ देखूं, है ना। चलिए, बहुत अच्छा। सभी चाहते हैं, एक भी नहीं ऐसा जो नहीं चाहता हो। तो आज मैं आपसे प्रैक्टिकल रूप में, एक तो होता थ्योरी में, एक होता प्रैक्टिकल रूप में, आप किस तरह से हम अपने जैसा बन सके। इच्छा और प्राप्ति में बड़ा फर्क है। इच्छा तो हम कहते चांद को ले आए, है ना। चांद तारों को बीच में वहां घूमते रहें, किंतु ऐसे घूम नहीं पाते ना। बहुत कोई चांद तारों के बीच में रॉकेट में बैठ के जाता है ना, नहीं ऐसा। तो हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, क्योंकि हम असंभव भी संभव कर सकते हैं। संगम युग का समय है, सारे विश्व का मालिक, ऊंचे तो ऊंचा बाप, ऊंचे तो ऊंचा शिक्षक जिसका कोई शिक्षक नहीं है, जिसका कोई टीचर नहीं है, ऊंचे तो ऊंचा गुरु जिसका कोई गुरु नहीं है, हमारा बाप जिसका कोई बाप नहीं है। तो ऐसा बाप हमें मिला है जो हमारा स्वयं, जो सारी दुनिया का भगवान है। सारी दुनिया उसको प्रभु कहती है, भगवान कहती है, ईश्वर कहती है, और वो हमारा बाप बन गया है। जैसे सारा भारत के लोग इसको प्रधानमंत्री कहते हैं, और वो प्रधानमंत्री किसका बाप बन जाए तो सारी दुनिया तो उसको प्रधानमंत्री कहेगी, किंतु वो क्या बोलेगा? वो प्रधानमंत्री बोलेगा क्या? वो क्या बोलेगा? पिताजी कहेगा ना। पिताजी कहेगा नहीं, कहेगा पापा कहेगा ना उसको। तो या प्रधानमंत्री बोलेगा कि प्रधानमंत्री जी, ऐसे तो नहीं बोलेगा ना। तो है तो सारी दुनिया का भगवान, किंतु हमारे लिए भगवान नहीं है। हमारा क्या है? पापा है ना, डैडी है, नहीं। तो आज वो डैडी हमें कैसे, पर किसको वो वर्षा देगा? जो सपूत बच्चे होंगे, है ना। तो आज मैं थोड़ी सी आपको मेडिकल लैंग्वेज, थोड़ी साइंटिफिक वैज्ञानिक भाषा, ताकि हमारे जीवन में उतर जाए, प्रैक्टिकल हमारा जीवन का अंग बन जाए, ऐसा, है ना। आज मैं वो बातें आपसे थोड़ी करूं। देखिए, जैसे कोई बात होती है ना, हम किसी को दवाई देते हैं, हम डॉक्टर, हमारे पास जैसे मैं तो आत्मा हूं, किंतु बाबा ने जो प्रोफेशन दिया है मुझे, वो मेडिकल प्रोफेशन डॉक्टर का दिया है। उसमें भी विशेषज्ञ, हार्ट की बीमारी के बारे में विशेष मुझे मतलब इसका एक्सपर्ट बनाया है। तो हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हम दवाई लिखते हैं ना, ये दवाई खाना, हार्ट की दवाई लिखें तो भी इसमें कहते हैं भी आप ये फला 4-5 दवाई खाना, और फिर साथ साथ बताते हैं ये परहेज करना। कोई दवाई तो खाता रहे, किसी को हार्ट अटैक आ गया हो, हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो गई हो, और उसकी हम दवाई लिख दें और दवाई खाता रहे,
किंतु साथ साथ बदपरहेजी भी करता रहे, रोज पराठा खाए, पकोड़ा खाए, समोसा खाए, है ना, आइसक्रीम खाए, तो क्या होगा? दवाई काम करेगी उसको? सैर नहीं करे, देर से सोए देर से उठे, दवाई काम करेगी क्या? दवाई काम ही नहीं करेगी। तो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे फायदा ही नहीं हुआ, नहीं, फिर दोबारा हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसा होता नहीं होता? तो अब हम भी ब्राह्मण जीवन में हमारी भी कुछ दवाइयां हैं। बाबा ने हमें 4 दवाइयां दी हैं, है ना, 4 प्रकार की गोलियां दी हैं और कुछ परहेज बताए हैं, 4 प्रकार के परहेज बताए। अगर वो गोलियां तो हम खा रहे हैं किंतु परहेज नहीं कर रहे हैं, तो गोलियां फायदा करेंगी? भले आप 10 साल खाते रहो, 20 साल खाते रहो, बीमारी फिर भी आएगी, वापस आएगी और बड़े रूप में आएगी। आप कह रहे हम तो रोज मुरली सुनते हैं, हम तो रोज अमृत वेला भी करते हैं, फिर भी हमारी स्थिति नहीं बदल रही है, फिर भी हम परिवर्तन नहीं हो रहे। अभी भी हमको गुस्सा आता है, अभी भी हमको चिंता होती है, अभी भी हम किसी किसी बात पे दुखी हो जाते हैं, रोना आ जाता है। ऐसा होता है? ऐसा होता है कभी कभी? तो अभी भी हमको कोई बच्चे कुछ हमें तंग करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या घर वाले परेशान करते हैं, या समस्याएं आती तो हम दुखी परेशान हो जाते हैं, नींद नहीं आती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हमारी डायबिटीज बढ़ गई। जबकि राजयोग से हम स्वस्थ जीवन का निर्माण करते हैं। सतयुग में स्वास्थ्य कैसे मिलेगा? राजयोग से मिलेगा ना। राजयोग से हम अपने विक्रम विनाश करके एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बन करके जाएंगे ना, यहीं बन के जाएंगे। और सतयुग में कोई बीमारी होगी भी नहीं, मन की बीमारी भी नहीं होगी, तन की बीमारी भी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? अभी राजयोग के प्रयोग से होगी ना। तो अभी तो हमें सारी बीमारियां होती रहती हैं, मन की भी होती हैं, मन की उदासी, नींद ना आना, सिर में दर्द होना, है ना, या हर बात में जल्दीबाजी होना, चिंता होना, अपने मन की बातें कह ना पाना, और शरीर में भी कई तरह के रोग, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, एसिडिटी का बनना, सिर में दर्द होना, कमर में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, पेट खराब रहना, एसिडिटी बनना, बहुत सारी बीमारियां, कब्जी रहना, सांस की बीमारी हो जाना, ये सब बीमारियां अभी भी बहुत तेजी से हमको आ रही हैं। इसका मतलब हम ठीक ढंग से दवाई नहीं ले रहे हैं, या तो दवाई नहीं ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं तो परहेज नहीं कर रहे हैं। तो हम कैसे इस जन्म जन्म की बीमारियां जो हमें लगी हुई हैं, वो कैसे उनसे मुक्ति पा सकते हैं? मन की बीमारियां, तन की बीमारियां। इसलिए आज हर मनुष्य दुखी है। गरीब है तो भी दुखी है, अमीर है तो भी दुखी है, पढ़ा लिखा है तो भी दुखी है, अनपढ़ है तो भी दुखी है, नहीं है सर? गोरा है तो भी दुखी है ना, काला है तो भी दुखी है, नहीं? बच्चा भी दुखी है, जवान भी दुखी है, बूढ़ा भी दुखी है। ऐसा है कि नहीं है ना? तो अब क्या करें हम? तो अब पहले बाबा ने क्या हमको 4 गोलियां लिखी हैं, बताई हैं, वो 4 गोली हमको कैसे लेनी है, किस तरह से लेनी है, क्योंकि गोली लेने का तरीका भी होता है ना। पानी के साथ लेनी है, खाने के पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है ना, दूध से लेनी है, फिर कितनी देर कुछ खाना नहीं है ना, सब परहेज होते हैं ना। अगर दवाई हम ठीक ढंग से नहीं लेंगे तो क्या होगा? तब भी फायदा नहीं होगा। दवाई अलग है, परहेज अलग है ना। तो दवाई को हम नियम का नाम देते हैं, ठीक है? दवाई को हम क्या नाम देते हैं? नियम। ब्राह्मण जीवन जो सबसे अमूल्य जीवन है। पहले हम सभी क्या थे? क्या थे पहले? शूद्र थे ना। अभी बाबा जब आया, जब हम सबका मीठा बाबा आया, तो उसने क्या किया? ब्रह्मा के मुख द्वारा उसने क्या किया? सबसे पहले हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाया, शूद्र से ब्राह्मण बना के अपनी गोद में बिठाया। बाबा हमको कैसे पढ़ा रहा है? जो राजा बच्चे होते हैं ना, बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, उनको कैसे पढ़ाया जाता है? कैसे पढ़ाते हैं माँ बाप? आपने तो बच्चे पढ़ाए ना, बच्चे बड़े कैसे पढ़ाते हैं? शुरू में 2 साल के बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं? 3 साल के बच्चे को गोदी में बिठा के कैसे पढ़ाते हैं?
गोदी में बिठा के पढ़ाते ना, तो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बना करके, क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं ना, हमें शूद्र से ब्राह्मण बना के अपनी गोद में बिठाता है, गोद में बिठा के राजयोग पढ़ाता है, राजयोग की शिक्षा देता है, और राजयोग की शिक्षा देके हमको पावन सतोप्रधान फरिश्ता बनाता है, और पावन सतोप्रधान फरिश्ता बना करके फिर हमारे द्वारा विश्व की सभी मनुष्य आत्माओं को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो जितना करता है उतना पाता है। हमें पहले सतोप्रधान, पावन सतोप्रधान फरिश्ता बना के फिर विश्व की सभी आत्माओं को पावन और प्रकृति के पांचों तत्वों को, आकाश, अग्नि, वायु, जल और सारी पृथ्वी, पूरा सागर, इस सब को पावन सतोप्रधान बना करके सभी मनुष्य आत्माओं को अपने साथ क्या ले जाता है? परम धाम ले जाता है। और उसमें से कुछ आत्माओं को, मतलब हम आत्माओं को कहां भेज देता है? सुख धाम में भेज देता है, सुख भोगने के लिए, है ना। तो अभी बाबा जब अपनी गोद में बिठा के हमको पढ़ा रहा है तो बाबा बहुत मीठी मीठी लोरी देता है, बाबा बहुत मीठी मीठी बातें करता है। बच्चे, ये 4 छोटे छोटे नियम है जो तुमको पालन करने हैं। वो 4 नियम कौन से? ध्यान सुनना, नोट भी कर लेना और समझ लेना ना, क्या, ताकि इसके द्वारा ये जो मैं आज आपको बातें बताऊंगा, इसके द्वारा आप खाली अपने अच्छे ब्राह्मण नहीं बनोगे, ब्राह्मण से फरिश्ता से देवता नहीं बनोगे, बल्कि इस समय भी जो आपके मन और तन में जो भी बीमारियां हैं, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती है, चिंता होती है ना, या और बीमारियां होती हैं, या शरीर में बीमारियां, उन पे भी आपको योग का प्रयोग करने में मदद मिलेगी। ठीक है, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो अभी जो है ये बात आप ध्यान से सुनिए। जो पहली दवाई बाबा ने कही है, सबसे पहले तो ब्राह्मण और मनुष्य में फर्क क्या है, चलो ये मैं आपको बता दूं। पहले मनुष्य थे, है ना। मनुष्य शब्द क्या है? मनुष्य माना मन प्लस उष्य, है ना। संस्कृत में इसका मतलब है मन के वश में या मन के हवाले। मनुष्य माना जो मन के वश में है, मन के हवाले। ये माता जी को थोड़ा अलर्ट करो, ये माता जी बैठी ना, सीधे होके बैठो माता, सीधे। एक पीछे भी माता जी बैठी, वो उसको भी, हाँ ये, हाँ इनको, हाँ सीधे होके बैठे। तो जो मनुष्य माना जो मन के वश में है, जैसा मन कहता है वैसा आदमी करता है, वो है मनुष्य। जो मन के वश में है वो मनुष्य है। ठीक है, मन का कनेक्शन किससे? आंखों से है, नाक से है, मुख से है, जीभ से है, कानों से है और शरीर से है। तो जो मन, जो आंखें कहती हैं वो देखता है, जो सूंघने को कहती है सूंघता है, जो बोलने को कहती है बोलता है, जो खाने को कहती है खाता है, सुनने को कहते हैं सुनते हैं, है ना। इस शरीर के साथ जो भी डिमांड होती है सारा दिन इसी में लगा रहता है। आज का इंसान यही तो कर रहा है, पांचों कर्मेंद्रिय के वश में है, परवश है ना? और ब्राह्मण माना, जैसे ब्रह्मा माना, ब्रह्मा माना बड़ा, बड़ी माँ, बड़ी माँ, ऐसे ब्राह्मण माना ब्राह्मण, जिसका मन और बुद्धि विशाल है, बड़ी है, बेहद की है। ब्रह्मा माना बेहद की माँ, और ब्राह्मण माना जिसका मन और बुद्धि बेहद का है, हद का नहीं कि मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी युगल है, ये मेरा माँ है, ये मेरा बाप है, इसका बस मैं करूँ नहीं। ये तो हद की बुद्धि हो गई। मनुष्य की हद की बुद्धि होती है। और ब्राह्मण माना जिसकी मन और बुद्धि विशाल हो, बेहद में हो। बेहद माना परम धाम में लगी रहे। बेहद, सबसे बेहद क्या है? परम धाम। तो परम धाम में जिसकी मन और बुद्धि लगी रहे वो है ब्राह्मण। अगर ये ब्राह्मण शब्द का मतलब ही याद रहे तो भी बहुत अच्छा हो जाए। नहीं, ब्राह्मण का मतलब ही है जो जिसकी मन और बुद्धि किसमें लगी रहे? परम धाम में लगी रहे, और बाप में लगी रहे। बाप है बेहद का बाप, और हमारा बेहद का घर है ना। तो उसमें जिसकी बुद्धि लगी रहती है वो है ब्राह्मण। जो सारे विश्व के बारे में सोचता है, सारे विश्व की हर मनुष्य आत्मा के लिए उसके मन में शुभ भावना है, सबके प्रति आत्मिक वृत्ति है, जिसके मन में सिर्फ शुद्ध संकल्प चलते हैं,
श्रेष्ठ कल्याणकारी संकल्प चलते हैं, वो है ब्राह्मण। तो अब हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण बने हैं, ठीक है। अब ब्राह्मणों के लिए बाबा ने 4 दवाइयां बताई, 4 नियम बताए। पहला नियम है, पहला नियम है अमृत वेला योग, पावरफुल अमृत वेला। सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे। अगर हम कभी कभी अमृत वेला मिस करते हैं तो हम सच्चे ब्राह्मण नहीं हैं, हम हाफ कास्ट ब्राह्मण हैं। राजयोग माना जो योग राजा बनना सिखाए, राजा रानी बनाए, प्रजा नहीं। ये प्रजा योग नहीं है। जो राजयोग माना जो राजयोग आपको राजा रानी बना दे आने वाले समय में, भविष्य में। तो राजा रानी कौन बनेगा? जिसका जो पहले इस समय स्वराज्य अधिकारी बनेगा। स्व माने आत्मा, राज्य अर्थात जिसका जो आत्मा का राज्य मन बुद्धि संस्कार पर होगा, जिस आत्मा का अधिकार मन बुद्धि संस्कार और 5 कर्मेंद्रियों पर होगा, वो है स्वराज्य अधिकारी। और स्वराज्य अधिकारी आत्मा ही जाकर के भविष्य में क्या बनेगी? राज्य अधिकारी बनेगी, ठीक है। तो बाबा ने सबसे पहली बात बताई है कि अमृत वेला सबसे इंपॉर्टेंट है एक ब्राह्मण के लिए। कभी भी अमृत वेला मिस करना माना अपने आप को ब्राह्मण की कैटेगरी से बाहर निकालना, क्योंकि बाबा उसमें हर बच्चे को सकाश देता है। और अमृत वेले का समय ही है जिसमें हम अपने विक्रम विनाश कर सकते हैं। विक्रम क्या होते हैं? पाप कर्म क्या होते हैं? पाप कर्म वो कर्म है जो कि विकारों के वश कर्म किए जाते हैं। विकारों के वश कर्म किसे कहते हैं? जो कुछ खाली कर्म हाथ से कर्म करने को नहीं कहते हैं। देखना भी, जो कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं उसको हम कर्म कहते हैं। तो देखना भी कर्म है, सूंघना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, खाना खाना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, हाथों और पैरों से काम करना भी कर्म है। अगर ये हम कोई भी विकार के वश कर्म करते हैं तो वो विक्रम कहलाता है और वो यहां रिकॉर्ड हो जाते हैं। जिसके साथ जब वो कर्म करते हैं, जब भी वो व्यक्ति सामने आता है, जब भी वो परिस्थिति सामने आती है, जैसे कंप्यूटर में फाइलें होती है ना, ऐसे वो फाइलें यहां रिकॉर्ड हो जाती हैं। वो फाइल खुल जाती है और वही विक्रम वापस हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि आज मैं गुस्सा नहीं करेंगे उनको, है ना। कि तो बच्चा सुबह सुबह लड़ाई कुछ गड़बड़ करता है, फिर दोबारा सामने आपके आएगा, उसको देखते फिर क्या याद आएगा आपको? वही बात याद आएगी, फिर दोबारा वो कर्म हो जाएगा। जैसे कई बार क्या होता है, सुबह अपने परिवार में भी हम देखते हैं, सुबह सुबह पति पत्नी होते हैं, किसी बात पे झगड़ा हो जाता है, तो पति खाना छोड़ के ऑफिस चला जाता है। झगड़ा हुआ किसी बात में, सारा दिन पति सोचता है, मैं तो ऐसे सोचता है कि मैंने ऐसे में छोड़ के आया, उसका दिल दुखाया मैंने। पत्नी भी घर में सोचती रहती है कि मैंने अब आएंगे ना शाम को, तो हम इसके लिए अच्छा अच्छा खाना बना के रखेंगे, ऐसा ऐसा करके रखेंगे। वो रखती है बना करके, और शाम को पति भी सोचता है मैं जाके बहुत प्यार से बात करूंगा, है ना। फिर क्या होता है, शाम को जब एक दूसरे का चेहरा देखते हैं तो फिर क्या होता है, वापस वही फाइल खुल जाती है सुबह वाली, है ना। फिर वो बात कहा सुनी होती है, उसका खाना बना रखा जाता है, और जो गिफ्ट लेके आता है पति अपने बैग में, वो भी उसके बैग में रह जाती है। नहीं होता है, क्योंकि जो ये सब रिकॉर्ड हो गया ना यहाँ पे, वो फाइल फिर खुल जाती है। भले किसी के साथ 20 साल पहले भी हमने गलत काम किया हो कुछ, उसको देखते ही या उसकी याद आता ही फिर वही विक्रम हो जाता है। तो ये है पाप कर्म, और ये पाप कर्म हमारी एनर्जी को खत्म करते हैं। तीन इंसान के पास एनर्जीज हैं जो हर एक के पास है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो। एक तो समय सबके पास है, दूसरा संकल्प सबके पास है, विचार शक्ति सबके पास है, तीसरा एनर्जी भी सबके पास है, समय, संकल्प और एनर्जी। तो ये पाप कर्म क्या करते हैं, हमारा समय भी वेस्ट करते हैं, विचार भी इसी में लग जाते हैं, फिर इसी के बारे में सोचते रहते हैं, और हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है।
तो 3 खजाने जो हमें सबके पास मिले हुए, संगम का समय, संगम में जो संकल्प करने हैं, और संगम के समय में जो हमको एनर्जी किस में लगानी है। हमारे पास कुछ भी नहीं हो, हम बहुत गरीब हैं, 3 चीजें हम बाबा को दे सकते हैं, बाबा के श्रीमत के अनुसार चला सकते हैं। एक तो अपना समय लगा सकते हैं, समय याद में और सेवा में लगाओ, अपने संकल्प बाबा की याद और सेवा में लगाओ, और अपनी एनर्जी बाबा की याद और सेवा में लगाओ। तो हम क्या बन जाएंगे भविष्य में, और अभी प्रत्यक्ष फल मिलेगा, और भविष्य में राजा रानी बन जाएंगे। तो मैं आपको पहले 4 गोलियों के नाम बता देता हूं। पहला है अमृत वेला, और 4 गोली खानी सबको आवश्यक है। सच्चे ब्राह्मण, ये जो विकार रूपी बीमारी लग गई ना हमारे अंदर, बहुत सारे विकार, बहुत सारे विकर्म, बहुत सारे पाप कर्म जमा है, यह रिकॉर्ड है। अभी तक जो कुछ देखा है, जो कुछ सुना है, जो कुछ बोला है, जो कुछ खाया, जो कुछ आपने हाथों से पैरों से कर्म किए हैं, सब यहां रिकॉर्ड हुए हैं। सब इस जन्म के भी हैं और पिछले जन्मों के भी। सूक्ष्म मन में, मन भी 2 तरह का होता है, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो 90% मन हमारा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है, उसमें पिछले 63 जन्मों के पाप कर्म भरे हुए हैं। 10% मन हमारा कॉन्शियस माइंड है। तो जब हमारा कॉन्शियस मन के जो विकार हैं, पाप कर्म में भस्म करेंगे, तो फिर सबकॉन्शियस वाले ऊपर आएंगे, मन अनकॉन्शियस वाले ऊपर आएंगे, फिर उनको भस्म करेंगे, फिर उसको भस्म करने के बाद और नीचे से ऊपर आ जाएंगे, है ना। ऐसे फिर खत्म होते होते पूरा खत्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं ना, बच्चे आपको कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रखनी है, उसके द्वारा मन को कंट्रोल करना है, उस पर रूल करना है। क्योंकि हमारा मन ही 90% सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस है, तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हम बाबा की मुरली में कुछ पढ़ते हैं, दृढ़ता से संकल्प भी करते हैं, किंतु घर में जाके कर नहीं पाते, क्योंकि जो कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में जो पाप कर्म भरे पड़े हैं, वो हमसे वापस गलत कर्म करा लेते हैं। तो ये जो है, इसके लिए 4 गोलियां हैं। ये 4 गोलियां हमको रोज खानी है नियम से। 4 नियम है, 4 गोलियां खाओ, ठीक है। इसमें कभी भी हमें कोताही नहीं करनी है, रेगुलर खानी है, रोज खानी है, बिना नागा। घर में कोई बीमार हो गया हो, या हम खुद ही बीमार हो गए हो, घर में कोई मर गया हो, या कुछ फंक्शन हो, घर में बहुत सारे रिश्तेदार आ गए हो, तो भी ये खानी है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, तो घर में कोई रिश्तेदार आए तो क्या करते? गोली खाना छोड़ देते हो? छोड़ते हो क्या? या कोई मर जाए घर में तो फिर छोड़ देते हैं गोली खाना? शादी हो तो घर में छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते ना। तो इसी तरह से ये जो 4 गोलियां हैं, आपको रोज खानी है, हम सबको रोज खानी है। तो पहली गोली मैंने बताया अमृत वेला, दूसरा मुरली, समय पर मुरली, सेंटर पे जाके मुरली, क्योंकि संग और वातावरण का बड़ा फर्क पड़ता है। यही मुरली जब हम घर में पढ़ते हैं तो अंदर नहीं जाती है, जब सेंटर पे जाके उस वातावरण में सुनते हैं, उस संग में सुनते हैं, तो वहां अंदर जाती है, रिकॉर्ड होती है। तीसरा फिर जो गोली है, मैं इसके फिर एक विस्तार में जाऊंगा, एक बात के बारे में कैसे करना है। तीसरी है, दिन में मुरली सुनने के बाद हर घंटे में, ये गोली हर घंटे में फिर लेनी होती है। हर घंटे में क्या, 2 बार भी ले सकते हो, है ना। अगर हम 21 जन्म का राज्य भाग्य चाहिए, तो कम से कम 21 बार तो हमको जो बाबा ने मुरली सुनाई ना आज, वो नोट करके रखो, उसमें से एक लाइन, 2 लाइन दोबारा रिवाइज करो 21 बार। जैसे एक बार हमने 2 मीठे बच्चे रिवाइज किया, फिर आधे घंटे बाद दोबारा दूसरी कोई लाइन वरदान रिवाइज कर लिया, फिर आधे घंटे बाद स्लोगन रिवाइज कर लिया, फिर आधे घंटे बाद धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट रिवाइज कर लिया, फिर दूसरा पॉइंट, फिर सोचते रहो उसी पे। खाना बनाते रहो, कपड़े धोते रहो, ऑफिस में काम करते रहो, किंतु बार बार चिंतन करते रहो उसमें। ये तीसरी गोली बहुत इंपॉर्टेंट है। मुरली सुनने के बाद बाबा ने कहा इसमें 6 स्टेप्स हैं। पहला है मनन, दूसरा है चिंतन, पहला श्रवण माना सुनी, श्रवण माना सुनना, फिर मनन करना, फिर चिंतन करना, फिर मंथन करना, फिर उसको सिमरण करना, और फिर लास्ट है स्मृति स्वरूप बन जाना। मतलब वो अपने अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी, जैसे पाप कर्म रिकॉर्ड हुए, फिर मुरली अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी।
मुरली की ताकत हमारे अंदर आ जाएगी, मुरली का हम स्वरूप बन जाएंगे। जो बाबा ने कहा वो हम हमारे जीवन में होने लगेगा, वैसा दिखाई देने लगेगा, वैसा सुनने लगेंगे, वैसा बोलने लगेंगे। ठीक है, तो ये जो है पहला अमृत वेला, फिर मुरली, फिर हमारा सारा दिन अटेंशन, इसको कहें अटेंशन। और चौथा है सोने के पहले अपना सारा पोता मेल ऑडिट करना, जिसको कहते हैं ऑडिटिंग। आज सारा दिन में सुबह से लेकर मैं रात तक क्या किया, वो सारा हिसाब किताब चिट्ठी लिखना बाबा को, उसमें सब बताना। अब हम इसको शुरुआत से, और फिर सोने के समय सबसे ये चारों बातें ठीक हों, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सोने का समय। हमारे अंदर घड़ी लगी हुई है, ये घड़ी जो है हमारे यहाँ हाइपोथैलेमस में लगी हुई है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी 2 ग्लैंड्स हैं, यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर और यहां से 3 इंच नीचे, वहां पर आत्मा का निवास स्थान है। आत्मा की सीट वहां पर है। आत्मा एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है जिनको इन आंखों से नहीं देख सकते हो। आत्मा से 7 एनर्जी, 7 गुण कहो, 7 एनर्जी कहो, वो हमेशा यहां से निकल के सारे शरीर की कोशिकाओं पर जाती रहती है। 80,000 बिलियन कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, और वो जब तक वो एनर्जी जाती रहती है तब तक ये शरीर की कोशिका काम करती हैं, हम जिंदा हैं। जब आत्मा निकल जाती है तो एनर्जी जानी बंद हो जाती है और शरीर मर जाता है। ठीक है, तो ये 7 एनर्जी कौन कौन सी हैं? पहला है ज्ञान। बाबा भी पहले ज्ञान का सागर है, फिर पवित्रता का सागर है। पहले ज्ञान सुना करके हमको पवित्र बनाता है। तो पहला है ज्ञान। ज्ञान वैसे तो कितना बड़ा है ना, क्योंकि सार रूप में देखो तो कितना है। ज्ञान माना ABCD, ज्ञान माना ABCD। A फॉर आत्मा, ऐसे याद करो। जैसे A फॉर एप्पल होता है ना, ऐसे A फॉर, बोलो आप सभी, A फॉर, जोर से बोलो, B फॉर बाबा, माना सब, हम सब आत्माओं का पिता कौन है? शिव बाबा, हमारा पिता। एंड C फॉर कनेक्शन, C फॉर कनेक्शन माना हमारा सर्व संबंध उसके साथ है। माता, पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, बंधु माना भाई, सखा, साजन, साजन माना पति या पत्नी, सर्जन मतलब हमारा डॉक्टर और सर्जन वही है, और हमारा बच्चा। ये 9 संबंध है बाबा के साथ, हमारे मुख्य 9 संबंध है। ठीक है, माता, पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन और सर्जन। ठीक है, और बच्चा, लास्ट में बच्चा। और फिर D फॉर ड्रामा। ड्रामा माना संसार एक नाटक है, इस नाटक में हम सब आत्माएं, हम सब एक्टर्स हैं। हम सब आत्माएं क्या हैं? एक्टर्स हैं। और कर्म सिद्धांत के अनुसार हम इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहे हैं। अर्थात कोई मेरी पत्नी बना या मेरा पति बना, क्यों बना? वही क्यों बना या वही क्यों बनी? कोई पिछले जन्म का लेन देन बाकी था, उनसे मेरा कोई लेन देन बाकी था, इस जन्म में वो हिसाब किताब पूरा करने के लिए वो पति पत्नी बने। ठीक है, वो बच्चा मेरा बच्चा क्यों बना? मेरा बेटा या बेटी जो मेरे पास रहते हैं या मेरे यहां पैदा हुए, वो मेरे घर में क्यों जन्म लिया? किसी और ने क्यों नहीं जन्म लिया? क्योंकि उनका मेरे साथ हिसाब किताब है। मैंने उनको दुख दिया हुआ है तो मुझे वापस दुख देने के लिए, या सुख दिया हुआ सुख देने के लिए मुझे वापस मेरे पर घर पे जन्म लेंगे। हमारे संबंध तो उनके साथ हैं, शिव बाबा के साथ, माता का भी, पिता का भी, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन का भी। पति हमारा वो है, असली पति वो है, असली पत्नी वही है, असली हमारा डॉक्टर वही है, असली हमारा बच्चा वही है। ये जो हमारे संबंध है दुनिया में, पति पत्नी का, माता पिता का, भाई बहन का, बच्चों का, दोस्तों का, ये जितने भी संबंध है, संबंध नहीं है ये हमारे फर्ज हैं, कर्तव्य है। क्या है हमारे? क्यों कर्तव्य है? क्योंकि हमने जो लिया हुआ है पिछले जन्मों में उनसे,
वो वापस उनको देना पड़ेगा, और जो दिया हुआ है वो वापस हमको लेना पड़ेगा, चाहे दुख चाहे सुख। धोखा दिया हुआ है तो धोखा वापस खाना पड़ेगा, किसी को मारा हुआ है तो मार वापस खानी पड़ेगी, गाली दी हुई है तो गाली वापस खानी पड़ेगी, है ना। किसके थ्रू? किसके थ्रू? पति पत्नी से, बच्चों से, माता पिता से, सास ससुर से, भाई बहनों से, नहीं और किससे? दोस्तों से, नहीं ऐसा? तो ये सारे संबंध इसलिए बने हुए हैं, और शिव बाबा इसका डायरेक्टर है, मेरा बाबा इसका डायरेक्टर है इस ड्रामा का, और वो कर्म सिद्धांत के अनुसार इसको एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। अर्थात वो तो मेरा बाप है, मुझे लेने के लिए आया है, तो वो क्या कहता है कि बच्चे जो भी हिसाब किताब है, दुख सुख जो जिसको देना लेना है वो सब कर लो, अगर कुछ उसको सहन करने में दिक्कत तो मेरे से शक्ति ले लो। अब मान लीजिए मुझे कोई दुख दे रहा है, कोई भी हो सकता है, XYZ, कोई भी मुझे दुख दे रहा है, मैं बाबा को बोलूं, बाबा ये व्यक्ति ना मुझे बहुत दुख देता है, बहुत हर बात में तंग करता है, मैं कितना भी अच्छा करूं तो भी मेरे को हर समय गाली देते हैं, तंग करते हैं, तो भी खुश नहीं होते हैं, बाबा इसको ठीक कर दो ना। तो बाबा उसको ठीक करेगा क्या? करेगा? ठीक नहीं करेगा, क्योंकि मैंने दिया हुआ ना, उसको वापस वो देगा मुझे। और फिर वो बाबा मुझे क्या देगा? मैं बाबा को याद करूं तो बाबा मुझे क्या देगा? बाबा मुझे सहन शक्ति दे देगा। ठीक है, कोई मरने वाला है हमारे घर में, मान लीजिए कोई बीमार हो गया, मरने वाला है, तो मैं कहूं बाबा इसको बचा लो ना, इसको मरने मत दो, तो बाबा उसको ऐसे रोकेगा? मरने से नहीं रोकेगा। बाबा हमें मुझे वो मरेगा, बाबा मुझे सामना करने की शक्ति दे देगा। कोई बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, या कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है, मैं कहूं बाबा इसको रोक दो ना, इसको इस बात ये बात ऐसे नहीं, बाबा उसको रोकेगा नहीं। बाबा क्या करेगा? वो बात होगी किंतु बाबा मुझे समाने की शक्ति दे देगा। कोई व्यक्ति मुझे बहुत तंग करता है, बहुत तंग करता है, और वो मुझे अभी उसको मेरी आवश्यकता पड़ी है, मेरे से कुछ सहयोग चाहिए, तो मैं बोलूँ बाबा उसको मेरे सामने मत लाना। अभी बाबा उसको मना करेगा मेरे सामने लाने से? नहीं, बाबा कहेगा बच्चे भले आवे ना, तो बाबा मुझे सहयोग करने की शक्ति दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से बाबा, कोई मुझे रोग आने वाला है, रोग आ गया, तो बाबा मुझे क्या करेगा? बाबा इस रोग को ठीक कर दो, बाबा क्या करेगा? रोग ठीक कर देगा? नहीं, बाबा मुझे क्या करेगा? पहाड़ जैसी बात को रुई बना देगा, सूली से कांटा बना देगा, मेरे अंदर इतनी शक्ति भर देगा कि मैं उस बीमारी को सहन कर सकूं। क्योंकि बीमारी के बारे में डरने से बीमारी 10 गुना 100 गुना बढ़ जाती है। जब बीमारी से डरते हैं ना हम लोग, तो बीमारी कई गुना बढ़ जाती है। बीमारी का रूप छोटा होता है, किंतु तो उसको डर डर के बहुत बड़ी बना लेती है, महान रूप ले लेती है। डर निकाल दो तो क्या होता है? चलो मैं यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, हालांकि मैं अभी थोड़ा साइड में चला गया हूं, फिर भी आपको बता दूं कि राजयोग से होता क्या है, क्या फायदा होता है। कई लोग कहते हैं राजयोग से क्या फायदा हुआ। राजयोग से यह फायदा होता है कि हमें, मान लीजिए कि आज से 100 साल पहले, पिछले जन्म में मैंने किसी व्यक्ति से 500 रुपए उधार लिया था। ठीक है, मैं मर गया, शरीर छोड़ दिया, उसने भी शरीर छोड़ दिया। अब वो व्यक्ति क्या करता है? इस जन्म में मेरा बेटा बन के आ गया, या कोई दोस्त बन के आ गया, दोस्त बिजनेस पार्टनर बन जाता है, बहुत बड़ा बिजनेस है। और वो कहता है मुझे क्या कहता है कि मेरे को ना वो पिछले जन्म के 500 रुपए थे ना जो मैंने आपको दिए थे, ब्याज के साथ मुझे वापस कर दो। अब 500 रुपए तो मुझे वापस करने बहुत सहज है, कि तो ब्याज कितना हो गया? मैंने कहा ब्याज कितना है? ब्याज लगाओ ना 100 साल का, तो कितना हो जाता है पता है आपको? कितना हो जाता है? 50 करोड़ हो जाता है। 500 रुपए का ब्याज कितना होता है? आप हिसाब किताब लगा के देखना, 50 करोड़ रुपया हो जाता है। और उसने तो बात बड़ी सिंपल से की, बस 500 रुपये मेरे वापस कर दो और साथ में ब्याज दे दो। बाप ब्याज कितना हो गया? 50 करोड़। अब 50 करोड़ में कहां से दूं? है मेरे पास 50 करोड़? तो मेरे को तो फांसी सूली जैसी बात आ गई ना मेरे लिए। तो मेरी तो इनकम 5,000 रुपया है सिर्फ महीने की, उसको 50 करोड़ में कहां से दूं? तो
राजयोग से क्या फायदा होता है? आज का इंसान पिछले जन्मों के हिसाब किताब से इसलिए परेशान है क्योंकि ब्याज बहुत ज्यादा उसके सिर पर है। मूलधन तो है ही, क्योंकि ब्याज बहुत ज्यादा है। तो बाबा क्या करता है, हम अगर बाबा को नियमों और मर्यादाओं के अनुसार याद करते हैं, जो नियम और मर्यादा के अनुसार याद करते हैं, नियमों पे चलते हैं और मर्यादाओं को पालन करते हैं, मतलब लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हैं, लक्ष्मण रेखा के अंदर रह के मर्यादा नियमों पर चलते हैं, तो बाबा ये 50 करोड़ रुपए माफ कर देता है। सुना कितना फायदा हुआ? ये 50 करोड़ रुपए माफ कर देता है। 500 रुपए तो अब भी देने पड़ेंगे। मूलधन कभी माफ नहीं होगा, मूलधन कभी माफ नहीं होगा, ठीक है? वो तो हमारे बड़े बड़ों को सबको देना पड़ता है ना? किसी का भी माफ नहीं होता। ब्रह्मा बाबा ने भी दिया, मम्मा ने भी दिया, दादियों ने भी दिया, हम सबको देना पड़ता है, किसी का माफ नहीं होता। हाँ, इसलिए पर क्या हुआ, 50 करोड़ देने थे तो वो सूली थी, फांसी जैसे था, और अभी क्या बन गया? 500 रुपए क्या बन गया? कांटा बन गया। नहीं तो राजयोग से फायदा होता नहीं होता? बताओ, फायदा होता है कि नहीं होता है? फायदा होता है, किंतु तभी फायदा होगा जब हम 100% चलते हैं उस पर। तो अगर हम 100% जैसे बाबा ने कहा, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, अर्थात इन नियमों को पूरा फॉलो करते हैं, इन मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, तो ही हमें ये 50 करोड़ रुपए माफ होता है। अर्थात सूली जैसी बीमारी, सूली जैसी मुसीबत, सूली जैसी परिस्थितियां वो कांटे के माफिक बन जाती है। एक नहीं, हजारों परिस्थितियां रोज नई नई आती हैं। आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि हमने बहुत विक्रम किए हुए पिछले जन्म में, और अब सारे के सारे वापस हमें चुकतू करने ही है। जाने के पहले सब चुकतू करके ही जाएंगे, या तो मार से या तो प्यार से। जो प्यार से चुकतू करना चाहते हैं वो हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ, नीचे कर। जो थोड़ी थोड़ी मार भी बीच में चाहते हैं वो हाथ उठाओ। मार कोई नहीं चाहता है ना। तो ये जो है, इसलिए ये जो नियम और मर्यादाएं 100%, 50% नहीं, 60% नहीं, अगर मान लीजिए हमने 50% फॉलो किया तो क्या होगा? 50 करोड़ का कितना देना पड़ेगा? बाकी 25 करोड़ तो फिर भी देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? है 25 करोड़ आपके पास? है 25 करोड़? 500 रुपए देना, साथ में 25 करोड़ दे देना, बस। नहीं, अगर 75% फॉलो किया तो क्या होगा? तो क्या होगा? 50 करोड़ का 12.5 करोड़ तो अभी भी देना पड़ेगा। नहीं, 500 रुपया प्लस 12.5 करोड़ कितना हो गया? है आपके पास? जिनके पास है हाथ उठाओ। है किसी के पास? माता जी के पास 12.5 करोड़ है? हाँ, जिनके पास 12.5 करोड़ है वो भले 75% फॉलो करो, ठीक है? जिनके पास देने को नहीं है ज्यादा तो 100% फॉलो करो, ठीक है? करेंगे? इसलिए मैंने कहा मैं बता दूं, कई लोग कहते हैं 90% फॉलो करेंगे। 90% फॉलो करेंगे तो भी कितना बचा? 5 करोड़ तो फिर भी देना पड़ेगा। नहीं, आपने 45 करोड़ माफ हो गया, 5 करोड़ तो फिर भी देना पड़ेगा। नहीं देना पड़ेगा। तो अभी आज इसलिए मैं आपसे गहराई से बात कर रहा हूं, ताकि समझ जाओ कि बाबा जो कह रहा है उसका क्या अर्थ है, कितना गुह्य अर्थ है, कर्मों की गति कितनी गुह्य है। अभी अगर हम कोई पाप कर्म करते हैं बाबा का बनने के बाद भी, किसी को गुस्से से देखते हैं, बोलते नहीं है, देख रहे हैं सिर्फ गुस्से से, बच्चों को गुस्से से देख रहे हैं, गलत खा लेते हैं, गलत सुन लेते हैं, टीवी देखते हैं, तो क्या होगा? बस सोचो आप, क्या होगा फिर? कितना क्या हो जाए, कितना क्या होगा? अभी तो 100 गुना का दंड है। नहीं, तो अब जो है मैं हम आते कैसे नियमों को फॉलो करें। पहले नियमों की बात आते हैं। शुरुआत रात से करते हैं।
रात के समय जब हम सोने जाते हैं 9:30 बजे, 10 हमारे अंदर घड़ी लगी है जिसमें मैंने बताया आप। अच्छा, पहले मैं आपको बात कर रहा था चार बातों की, आत्मा, बाबा, कनेक्शन और ड्रामा। तो बाबा इसको डायरेक्ट कर रहा है, इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है। किसी ने मुझे दुख दिया, धोखा दिया, है ना, परेशान किया, सुख दिया। कई बार हम सुख देते हैं जो हमें महिमा करते हैं, उसके पीछे उसको प्रभावित हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी है, इसके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता हूं, ये रह नहीं सकती हूं, है ना, इसमें तो मेरी जान है ना। तो ये भी गलत है, ये भी पाप है। क्योंकि किसी ने मुझे सुख दिया ना, क्यों सुख दिया? क्योंकि सुख दिया हुआ पहले, इसलिए वापस किया सिर्फ। उसमें कोई एहसान की बात है क्या? बैंक से आपने लोन लिया, बैंक को जाके लोन वापस कर दिया, बैंक पे एहसान किया क्या? वो बैंक वाला कहेगा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना लोन वापस कर दिया। ठीक है, लोन वापस किया, जाओ अपने घर, साइन करके वापस जाओ अपने घर। क्यों खड़े हो अभी? बाबा ऐसा नहीं बोलेगा। वो बैंक वाला क्या बोलेगा? तुम खड़े रहो वहीं पर, लोन वापस करके वहीं खड़े रहो। तो बैंक वाला क्या बोलेगा? क्यों खड़ा है अभी, जाओ अपने घर। मैंने लोन वापस किया ना, तो कहेगा क्या हो गया? फिर लिया था तो वापस किया ना, ब्याज भी दिया ना, तो ब्याज दिया तो क्या बड़ी बात की, जाओ अपने घर। हम लोग क्या समझते हैं, अरे इसने मेरे को इतना सुख दिया, इतने मेरी मदद की, मेरी इतनी वो की, हम उस पर ही प्रभावित हो जाते हैं, उस पर ही मोह पैदा हो जाता है। ये भी बीमारी नहीं है क्या? प्रॉब्लम नहीं है क्या ये? नहीं, ये भी इस पे देने वाला, हमने जो कर्मों का फल ही हुआ, जो कुछ हुआ है, अच्छा या बुरा, इसमें खुश होने की बात नहीं है। तो जो हुआ अच्छा हुआ है, इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ है, अगर बाबा का बन गए हम अभी, तो अभी तक किसी ने जो भी किया उसको पहले माफ कर दो। किसी ने बुरा भी किया है, घर वालों ने, बाहर वालों ने, सास ने, ससुर ने, पति ने, पत्नी ने, बच्चों ने, भाई बहन ने, किसी ने भी आपको बुरा, आपकी ननद ने, आपकी भाभी ने, किसी ने भी कुछ आपके साथ किया हो, उसको माफ कर दो पहले। एकदम जो हुआ अच्छा हुआ है। कोई अभी भी कुछ गलत कर रहा है आपके साथ, तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कर्म चुकतू हो रहे हैं, हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों? क्या अच्छा होने वाला है? अभी क्या अच्छा होने वाला है? एक तो अभी बाबा हमें मिला हुआ है, और हम सब स्वर्ग में जाने वाले हैं। क्या करने वाले? स्वर्ग में जाके कहाँ रहने वाले? स्वर्ग में जाके हीरे, सोने, चांदी, हीरो, सोने के महलों में रहने वाले हैं। हीरे जवाहरात के लगे हुए महलों में रहने वाले हैं। पुष्पक विमानों में घूमने वाले हैं। कोई बीमारी में होगी नहीं, डॉक्टर होंगे नहीं, शरीर एकदम कंचन काया होगा, सुख ही सुख होगा, 25 साल तक सुख ही सुख होगा। तो कितना अच्छा होने वाला है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो इस तरह से अपने, तो ये ABCD माना यही ज्ञान है, इसी का सारा दिन चिंतन होना चाहिए, मनन चिंतन होना चाहिए, सारा ABCD का ये रियलाइज होना चाहिए। तो जितना जितना हम ABCD को रियलाइज, ज्ञान का चिंतन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उतना उतना बुद्धि हमारी पवित्र होती जाती है। तो ज्ञान से पवित्रता आती है। ठीक है, मतलब ज्ञान से हमारा मन और बुद्धि शुद्ध होता है, पवित्र होता है, और इस पवित्रता आने से मन शांत होता है। पवित्रता से शांति आती है। शांति माना कम विचार, अच्छे विचार और कम विचार। अच्छे विचार कम होते हैं, तो शांति माना क्या? अच्छे विचार और कम विचार। ठीक है। अशांति माना क्या? बुरे विचार ज्यादा होते हैं। तो अशांति माना ज्यादा विचार चल रहे हो तो उसको कहते हैं अशांत हो गया मेरा मन। तो शांति, और शांति से प्यार पैदा होता है। प्यार किसे कहते हैं? प्यार माना दूसरों की केयर करना, केयरिंग विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट। दूसरों की केयर करना और साथ साथ उनको आदर भी देना, अर्थात आदर के साथ केयर करना, देखभाल करना। एक माँ अगर अपने बच्चे की देखभाल करती है सुबह से लेकर रात तक, और हर समय उसको डांटती रहे, तो बच्चा क्या महसूस करता है? क्या महसूस करेगा? ये महसूस करेगा मेरी माँ मुझे प्यार करती है? नहीं करेगा, क्योंकि मेरी माँ तो मुझे डांटती रहती है, हर समय डांटती रहती है। उसको केयर किया जरा भी ध्यान नहीं आएगा।
क्योंकि उसको आदर करती है शासक, हाँ मेरा राजा बेटा है ना, ऐसा है, हमेशा उसकी बड़ाई करती है, उसको प्यार, उसको मतलब केयर भी करती है और प्यार भी करती है। मेरा बेटा बड़ा होके कलेक्टर बनेगा, मेरा बेटा ऐसा बनेगा, मेरा बेटा ऐसा बनेगा, है ना, मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, लोगों की बहुत सेवा करेगा। तो क्या होता है, तो वो बच्चे को लगता है हाँ मेरी माँ मुझे प्यार करती है। नहीं ऐसा होता। एक पत्नी अपने पति के लिए सुबह से लेकर शाम खाना बनाएगी, कपड़े धोएगी, सब कुछ काम करके देती है। सुबह जाएगा तो डांटेगी, शाम को आएगा तो डांटेगा, तो डांटती है। तो क्या करेगा पति, क्या कहेगा, मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है, क्या कहेगा, मुसीबत है ना। वो प्यार नहीं बोले, मुसीबत को कहे, मुसीबत है। घर में आने को दिल नहीं करेगा उसका, क्योंकि वो आदर नहीं करती है। वो एक अलग इंसान है, आप एक अलग इंसान है, बच्चा आपका अलग इंसान है, अलग आत्मा है, उसको मुझे केयर करनी है। केयर करना अच्छी बात है, किंतु उसकी रेस्पेक्ट, आदर भी देना है उसको, उसे कहते प्यार। तो जब शांति से प्यार आता है, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, और विचार कम होते हैं, तो हमें अपनी गलतियां रियलाइज होती है कि मुझे जैसा व्यवहार चाहिए, मुझे ऐसा ही व्यवहार इनके साथ करना भी पड़ेगा। तो प्यार से फिर खुशी आती है। कौन सी खुशी आती है, अतीन्द्रिय सुख पैदा होता है। अतीन्द्रिय माना, एक तो इंद्रियों का सुख होता है, देखने का सुख, बोलने का सुख, खाने का सुख, सुनने का सुख, छूने का सुख, ये तो इंद्रियों का सुख है। ठंडा गर्म का सुख, सर्दी में गर्म गर्म हो वातावरण तो अच्छा लगता है, और गर्मी में एसी चल रहा हो तो अच्छा लगता है, ये भी सुख है ना, ये भी इंद्रियों का सुख है। अतीन्द्रिय सुख माना, उस प्यार से, रूहानी प्यार से क्या पैदा होता है, अतीन्द्रिय सुख पैदा होता है कि मैं एक आत्मा हूं जो मर नहीं सकती हूं, और मुझे परमात्मा ने अपना बना लिया। ये सुख है ना? विश्व की सबसे बड़ी हस्ती परमात्मा शिव ने मुझे अपना बना लिया, अपना बच्चा बना लिया। तो इस तरह से रूहानी प्यार से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। अतीन्द्रिय सुख की जब अनुभूति होती है, तो उसमें हम जब बाबा के साथ मिल जाते हैं ना, तो आनंद की अनुभूति होती है। जब आनंद की अनुभूति होती है, तो उससे शक्तियां पैदा होती हैं। जिस चीज में आनंद आता है ना, बाबा के साथ रहने में आनंद आता है कि उसका प्यार सबसे अच्छा प्यार है। उससे जो सुख मिलता है वो बहुत बढ़िया सुख है, उसके जैसा सुख किसी में नहीं मिलता, दुनिया किसी भी संबंध में वो सुख नहीं है। तो फिर हम हमें क्या आता है, उससे हमें परखने की शक्ति आ गई कि मुझे बाबा का रहना, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। निर्णय कर लिया, कोई भी रूठे, घर में रूठे, कहीं रूठे, मुझे बाबा को नहीं छोड़ना है। नहीं, ये निर्णय कर लिया, नहीं कर लिया। इसके लिए विस्तार को सार में समेट लिया। जैसे अभी आप घर छोड़ के आए 5-6 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए यहां पर आए, कैसे आए, विस्तार को सार में समेट के आए ना, भाई मुझे जाना ही है, भट्टी में जाना है, कुछ भी हो जाए, चाहे पति नाराज हो, बच्चे नाराज हो, कुछ भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मेरे को बाबा के पास जाना ही जाना है ना। तो विस्तार को सार में समेट, जहां आनंद आता है ना, उसके लिए विस्तार को सार में समेट लेते हैं। समेटने की शक्ति आ गई, उसके लिए सब कुछ सहन कर लेते हैं। नहीं, उसके लिए सब कुछ सामना कर लिया, समा भी लिया। बच्चों ने कहा मम्मी तुम जाना ना, तो हमारा ये चीज बना के जाओ, पहले 7 दिन के लिए हमारे खाना बना के जाओ, है ना, ये 7 दिन के लिए चीज हमको बना के जाओ, तब जाने नहीं देंगे, है ना। तो क्या किया, बना के आए, नहीं आए, सहयोग करके आए, नहीं आए, आए ना। तो इस तरह से शक्तियां आती, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, ज्ञान से पवित्रता, ज्ञान माना एबीसीडी, एबीसीडी से पवित्रता, पवित्रता से शांति, शांति से प्रेम, प्रेम कौन सा, रूहानी प्रेम, रूहानी प्यार से अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख से आनंद, आनंद से शक्तियां, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, माना पहाड़ जैसी बात को राई बनाने देने की शक्ति। पहाड़ जैसी समस्या है, उसको राई बना दी। विस्तार को सार में लाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, ये 8 शक्तियां, ठीक है। तो ये 7 एनर्जी शरीर को चलाती हैं, आत्मा से निकलती है, शरीर में जाती रहती है। माध्यम मन है, मन के द्वारा, जैसे मुझे आपको कुछ चीज देनी हो तो मैं कैसे दूंगा आपको, पेन देना आपको, कैसे देंगे, हाथ से देंगे ना, आप कैसे लेंगे,
हाथ से लेंगे। तो आत्मा शरीर को जो भी कुछ देती है वो कैसे देती है? मन के माध्यम से देती है। और लेती कैसे है? मन के माध्यम से। शरीर से जो कुछ लेगी तो कैसे लेगी? मन के माध्यम से। मन माना क्या? मन माना टीम। मन माना टीम। मन में 4 बातें होती, खाली मन सोचने की शक्ति नहीं, खाली मन माना टीम। टीम माना थॉट्स, विचार, संकल्प। तो पहले संकल्पों के थ्रू आत्मा शरीर को देती है। आत्मा को प्यार देना शरीर को कैसे देगी? प्यार के संकल्प करेगी तो उसके अंदर फिर हार्ट में प्यार जाएगा। आत्मा को शांति देनी शरीर को कैसे देगी? शांति के संकल्प करेगी, वो फेफड़ों में जाएगा, उससे सांस ठीक आएगा। आत्मा को पेट को खुशी देनी है, कैसे देगी? खुशी के संकल्प आत्मा पैदा करेगी, वो खुशी के संकल्प फिर पेट में जाएंगे, लिवर में जाएंगे, हाजमा अच्छा हो जाएगा। ठीक है। आत्मा को आनंद देना है थायराइड ग्लैंड को, कैसे देगा? आत्मा आनंद के संकल्प के द्वारा आनंद थायराइड को देगी, थायराइड अच्छा काम करेगी। पेनक्रियास को देना है तो डायबिटीज ठीक हो जाएगी। आत्मा आनंद देगी ना थायराइड को, पेनक्रियास को, तो डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगी। हार्ट को प्यार मिलेगा, हार्ट की बीमारी ठीक हो जाएगी। फेफड़ों को शांति मिलेगी तो शांति से दमे की बीमारी ठीक हो जाएगी। कमर को शक्ति मिलेगी, विस्तार को सार मिलाने की शक्ति, तो कमर की दर्द ठीक हो जाएगी। आत्मा ज्ञान, दिमाग की सेल्स को दिमाग को ज्ञान देगी, एबीसीडी देगी, तो आत्मा सिर का दर्द ठीक हो जाएगा, है ना। किसके थ्रू देगी? पर संकल्प के थ्रू, विचारों के थ्रू देगी। ठीक है। ऐसे थोड़ा प्यार को पुड़िया उठा के हार्ट में डाल दिया ठीक हो जाएगा हार्ट, वो संकल्पों के थ्रू देगी। तो टी माना थॉट्स, संकल्प। दूसरा ई माना इमोशंस, भावनाएं, भावना के थ्रू देती है। ठीक है। फिर ए माना एटीट्यूड्स, माना वृत्ति, नजरिया, दृष्टिकोण, फिर वृत्ति के द्वारा देती है। फिर एम माना मेमोरीज, मेमोरीज माना स्मृति। तो जैसी स्मृति फिर वैसी हमारी स्थिति बनती है, तो स्मृति के थ्रू देती है। तो स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प के द्वारा आत्मा 7 एनर्जी को शरीर की कोशिकाओं को देती है। ठीक है। आत्मा में 7 गुण हैं, मन के माध्यम से शरीर को दे रही है, किंतु आत्मा ही में, जब आत्मा में 7 गुण भरपूर हैं तो उसको हम सतो प्रधान कहते हैं। सतो माना 7, प्रधान माना भरपूर, 7 से भरपूर है। सतयुग में वो ऐसी है। द्वापर में रजो है, रजो माना 7 गुण आधे आधे हो गए, आधे से कम हो गए। और तमो, अभी तमो है, तमो माना 7 गुण ना के बराबर रह गए, तो आत्मा के पास है ही नहीं। इसलिए शिव बाबा कौन है? शिव बाबा 7 गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियों का सागर है। तो जब अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं तो 7 गुण आत्मा में आते हैं। तो उसके लिए 4 नियम चाहिए। पहला अमृत वेला बताया ना मैंने। तो अमृत वेला उसका पावरफुल होगा जो सोने के पहले बाबा को रोज लेटर लिखेगा, अर्थात अपना पूरा पोता मेल, पूरा हिसाब किताब बाबा को सच्चा सच्चा बताएगा, क्योंकि सच्चे दिल पर साहब राजी है। तो बाबा को सोने के पहले आज सारा दिन में मैंने क्या क्या किया वो सारी बातें लिखो। बाबा सुबह मैंने 4 से 5 के बीच में ऐसा हो गया, 5 से 6 के बीच में, 6 से 7 के बीच में मेरे को थोड़ा सा ये आ गया, 7 से 8 के बीच में मुरली सुनते हुए मेरा बीच में नींद आ गई, 8 से 9 के बीच में खाना खाते समय मेरा ध्यान इधर उधर चला गया, है ना। जो भी हुआ, 9 से 10 के बीच में, 10 से 11 के बीच में, 11 से 12 के बीच में गुस्सा किया थोड़ा, तो लिखो बाबा गुस्सा आ गया, बाबा ये थोड़ी सी मेरी उसमें आसक्ति चली गई, मैंने टेलीविजन देख लिया, हालांकि देखना नहीं चाहता फिर भी देख लिया, है ना। तो जो मर्यादाएं नहीं है उनको लिखो, बाबा यहाँ मैंने गलती की, यहाँ मैंने गलती की, यहाँ गलती की, तो लिख के साइन करो। फिर बाबा का नंबर है, एक हॉटलाइन नंबर है, वो टेलीफैक्स है। टेलीफैक्स समझते हैं? टेलीफोन भी कर सकते हो और फैक्स भी कर सकते हो ना। तो बाबा का हॉटलाइन नंबर क्या है? 000 3 0, है ना। जैसे अपने टेलीफोन पे हम करें ना, एक 0 लगाओ तो हम शहर के बाहर जाते हैं, 2 0 लगाओ तो देश के बाहर चले जाते हैं, और 3 0 लगाओ तो विश्व के बाहर चले जाते हैं। ठीक है।
तो मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, और अभी तक जो बीता मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 से गुणा कर दो, आंसर 0 है। तो ये जैसे आप अपने अंदर करोगे, मैं आत्मा 0 बिंदु, मेरा बाप भी बिंदु, और अभी तक जो बीता मल्टीप्लाई 0 से गुणा कर दो, वो भी 0 हो गया। जो हुआ अच्छा हुआ, तो क्या होगा, वो लेटर बाबा के पास पहुंच जाएगा। फिर उस लेटर को फाड़ के डस्टबिन में डाल दो, फिर बाबा को याद करो। ये जो हमारा बेड है ना, जहां पर हम सोते हैं बेडरूम में, वो एक्चुअली गैरेज है। ये हमारी बॉडी कार है ना, शरीर हमारी कार है, तो ये जो है शरीर कार है, आत्मा ड्राइवर है ना। तो ये इस बॉडी को कहां कहां पे पार्क करो, उस बेड पे पार्क कर दो, ठीक है। और हमारा बेडरूम कहां पे है, सूक्ष्म वतन, वो हमारा बेडरूम है। और हमारा बेड कौन सा है, ब्रह्मा बाबा की गोद। तो बाबा की याद में बैठे और यहां से सूक्ष्म वतन गए, सूक्ष्म वतन से पहुंच के बाबा की गोद में जाके सो जाओ। गैरेज में मत सो, ये बेड पे सोए माना गैरेज में सो गए। शरीर को वहां रखो और मन से, मन बुद्धि से कहां चले जाओ, अपने घर में चले जाओ, वहां सो जाओ। ये हमें 10 बजे, 10 साढ़े 9 ऐसा करना शुरू करो, 10 बजे तक सो जाना चाहिए। क्यों सो जाना चाहिए, क्योंकि 10 से 12, ये हमारे घड़ी बताया ना, मैंने घड़ी है, नींद की साइकिल होती है, 2 घंटे की साइकिल होती है, एक साइकिल, एक पहली साइकिल 12 बजे पूरी हो जानी चाहिए, 2 घंटे की साइकिल है। तो अर्थात हमें 10 बजे सो जाना चाहिए। 10 माना बस 10 के बाद और काम नहीं करना चाहिए, कोई भी दुनियावी काम। 10 बजे एकदम नींद में सो जाना चाहिए। तो फिर उसमें क्यों सोना चाहिए 10 बजे, क्योंकि 10 से 12 की जो नींद है, उसमें से 10 मिनट सपने की नींद आती है, 110 मिनट गहरी नींद आती है। और 12 से 2 की जो नींद है, उसमें 30 मिनट सपने आते हैं, 90 मिनट गहरी नींद आती है। और 2 से 4 की जो नींद है, उसमें 50 मिनट सपने आते हैं। तो जैसे जैसे हमारा रात बीतती है, सपने बढ़ते जाते हैं और गहरी नींद कम होती जाती है। इसलिए 10 से 12 की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कभी देर ना करो। तो 10 से 12 जरूर 10 बजे सो जाना चाहिए। और फिर इसलिए जो व्यक्ति 10 बजे सोएगा, वो सुबह 3:30 बजे उठ सकता है। नहीं तो क्या कर, उठ तो जाएगा कि तो फिर क्या होगा, अमृत वेला करते समय कैसे करेगा, योग करना शुरू करेगा, फिर अलर्ट होएगा थोड़ी देर में, फिर थोड़ी देर में फिर अलर्ट होएगा, फिर और फिर थोड़ी फिर अलर्ट होकर फिर थोड़ी देर में। आपने देखा होगा ना कैसे अमृत वेला लोग करते हैं ना, 45 मिनट पूरे हो गए। इसका कोई फायदा नहीं है, इस अमृत वेला करने कोई फायदा नहीं। तो सबसे, इसलिए मैंने कहा सबसे अमृत वेला करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रात को अपना पोता मेल लिख के, चार्ट लिख के, बाबा की याद में सूक्ष्म में जाके सो जाओ और बाबा को टाइम दे दो। बच्चे, बाबा मुझे ना इतने बजे उठाना। बाबा आपको एक्यूरेट 3:30 से भी 3:28 पर उठाएगा। और उठ के मुंह, सुस्ती मत करो, फिर मुंह हाथ धो के ब्रश करके अच्छे से फ्रेश होके बहुत प्यार और खुशी से बाबा को याद करना शुरू करो। और उस समय बाबा को याद करना शुरू करो, तो जैसे से आप बाबा को याद करते जाएंगे, हमारे 15 विचार 1 मिनट में चलते हैं नॉर्मली। जब आप बाबा को याद करना, ABCD को रिवाइज करना शुरू करते हो, याद करना मतलब ABCD को रिवाइज करना। मैं आपको अमृत वेला करने की विधि बता रहा हूं। ABCD को अंदर रिवाइज करना, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूं, मेरा बाबा 7 गुणों का सागर है ना, मुझ में 7 गुण आ रहे हैं, मेरा एक एक संबंध उसके साथ है, माता पिता शिक्षक सतगुरु बंधु सखा साजन सर्जन। उस एक एक को अनुभव करो। मैं बाबा की माँ की गोद में बैठा हूँ, बाप दादा की गोद में, बाबा मुझे प्यार कर रहे हैं, है ना। पिता, मुझे तीसरी आंख दी बाबा ने पिता के रूप में। शिक्षक के रूप में मुझे स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया, 5 स्वरूप की ड्रिल करो, है ना। सतगुरु के रूप में मुझे स्वराज्य अधिकारी बना दिया, मेरे विकर्म विनाश कर दिए। बंधु के रूप में सारे बोझ मेरे हर लिए। सखा के रूप में मैंने मेरे मन की सब टेंशन उसको बता दी। साजन के रूप में उसने मुझे सजा दिया, दैवी गुणों से सजा दिया। सर्जन के रूप में मेरे जो अंदर विकार थे ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनके बच्चे, आलस्य अलबेलापन दूसरे थे, ईर्ष्या द्वेष, उन सबको खत्म कर दिया। इस तरह से एक संबंध में बाबा की याद में खो जाओ, यही याद है बाबा की।
डी, डी फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। तो जैसे से आप ज्ञान का रियलाइज करोगे ABCD को, आपके अंदर बुद्धि पवित्र होती जाएगी। बुद्धि पवित्र होगी, शुद्ध होगी, शांति है, शांति में विचार कम होते जाएंगे, वो आपका मन दिल से आप ऊपर, कॉन्शियसनेस आपकी ऊपर उठती जाएगी, इस दुनिया से ऊपर उठते जाएंगे आप। फिर प्रेम, रूहानी प्यार, तो और ऊपर मन बुद्धि से आप और ऊपर चले जाएंगे। और जब अत्यंत सुख की अनुभूति आने लगी तो बाबा सूक्ष्म वतन में चले जाएंगे। और जब इसी में आनंद की फीलिंग आने लगी तो बाबा की गोद में पहुंच जाएंगे। फिर बाबा से बातचीत करो ऊपर सूक्ष्म वतन में, है ना, बाबा की गोद में। और फिर बाबा आपको, आप मन की जो बात बाबा को कह देंगे ना, तो बाबा उसको सोल्यूशन दे देगा। और उसके बाद क्या होगा, आप परम धाम में पहुंच जाएंगे। जब एक ही विचार रह जाएगा ना, तो आप परम धाम में पहुंच जाएंगे। वहां संकल्प नहीं चलते, परम धाम में संकल्प नहीं चलते। तो वहां आपकी जो पुरानी मेमोरीज है ना, जो इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया मेरे साथ, ये ऐसा करता है, इसके साथ मैं रह नहीं सकती हूं, इसके साथ मैं ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो वो सारी मेमोरीज डिलीट होनी शुरू हो जाएंगी। इसी को कहते हैं विक्रम विनाश। उसका प्रूफ क्या होगा कि आज भी वो व्यक्ति आपके सामने आएगा, वो बच्चे आपके सामने आएंगे, वही पति, वही भाई बहन आपके सामने रहेंगे, पड़ोसी रहेंगे, किंतु आज उनको देख के आपको गुस्सा नहीं आएगा। आज उनको देख के ये नहीं होगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। आज आप वो देखेंगे ना, तो आपको लगेगा नहीं, सब अच्छा लगेगा, सब अच्छी अच्छी बातें याद आएंगी, बुरी बात एक भी याद नहीं आएगी। इसका मतलब आपने अपने विक्रम सुबह विनाश किया। ठीक है, अगर आज भी वही बात रिपीट हुई जो कल हुई थी, इसका मतलब विक्रम विनाश नहीं किया। ठीक है, तो हमें आधा घंटा, कम से कम 45 मिनट में आधा घंटा आनंद की स्थिति में रहना चाहिए। अर्थात बाप की याद में बाप के लव में लवलीन रहना चाहिए, खो जाना चाहिए, नींद में नहीं, याद में खो जाना चाहिए। और वो अलर्ट होकर ही हो सकता है। आंख खोल के सीधी कमर रख के बैठो, बहुत प्यार से बैठो, प्यार और खुशी से, क्योंकि प्यार और खुशी के बाद आनंद है और उसके बाद सर्वशक्तियां हैं। तो जब वो स्थिति में जाओगे तो विक्रम विनाश हो। फिर वो होने के बाद क्या करो, ये तो हो गया आपका अमृत वेला, इसे ही ज्वालामुखी योग कहते हैं। ज्वाला बन जाए, वो लगन की अगन बन जाए, बाबा की याद, उसमें विक्रम विनाश हो। एक की याद, दूसरा कुछ याद ना आवे, ना देह याद आवे, ना देह के संबंध याद आवे, ना देह के स्वभाव संस्कार, ना देह के पदार्थ याद आवे। तो वो जो है जब आप करेंगे तो वो अमृत वेला पावरफुल। फिर अमृत वेला होते ही आपकी या तो कल की मुरली जो थी आपके, उसके पॉइंट नोट किए, वो रिवाइज कर लो, या अमृत वेला किताब आती है एक छोटी सी ना, यहाँ पर 10-15 रुपए की मिलती होगी, वो आप ले सकते हो। एक संपूर्ण पवित्रता नाम की किताब आती है, उसमें अव्यक्त महावाक्य हैं बाबा के। एक एक पैराग्राफ पढ़ लो, 1 मिनट लगता है एक पैराग्राफ पढ़ने में। एक अमृत वेला का, एक संपूर्ण पवित्रता का पढ़ के फिर उसी का मनन करते हुए, चिंतन करते हुए स्नान करो, ब्रुश करो, नहा लो, फिर उसी की याद में से उसी बातों को सोचते हुए, चिंतन करते हुए सैर करो बाबा की याद, और फिर मुरली सुनने जाओ। अगर हम ये करते हैं, सुबह 4 से 5 के बीच में आधा घंटा पावरफुल योग करते हैं, तो हमारे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनल ग्लैंड से हार्मोन निकल आते हैं बैलेंस में। और फिर 8 बजे तक अगर हम ये करते हैं तो सातों एनर्जी भी आत्मा में आ गई परमात्मा से। और ये अगर 8 बजे तक चुप रहते हैं और बाबा की मुरली का ही अध्ययन करते रहते हैं, क्योंकि बाबा की मुरली 100% पॉजिटिव टीम है। क्योंकि अगर टीम हमारा मन, टीम माना मन हमारा पॉजिटिव, तभी ये एनर्जी, सातों एनर्जी बॉडी में जाएंगी, नहीं तो बॉडी में नहीं जाएंगी, यहां रहेंगी, शरीर में नहीं जाएंगी। मुख से मीठा बोल नहीं निकलेगा, आंखों से आत्मा नजर नहीं आएगी, दूसरों की खराब बातें हमको सुनती रहेंगी, दूसरों की अच्छी बातें सुनाई नहीं देंगी, बुरी बातें सुनाई देती रहेंगी। अंगों में, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पेट में दर्द, हार्ट में दर्द, छाती में दर्द, पैरों में होता रहेगा। हमें फायदा नहीं होगा राजयोग से। अगर हम 8 बजे तक चुप रहें
टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविजन, लोगों से बातचीत करना, बच्चों से बात, जहां तक हो सके नहीं बातचीत करो। बहुत जरूरी है तो इशारे से बातचीत करो। अगर हम 8 बजे चुप रहेंगे और बाबा की मुरली का ही अंदर अंदर चिंतन करते रहेंगे तो क्या होगा, वो सातों एनर्जी बॉडी की एक कोशिका में पहुंच जाएंगी। ज्ञान भी पहुंच जाएगा, पवित्रता भी, शांति भी, प्रेम भी, सुख भी, आनंद भी, शक्तियां भी पहुंच जाएंगी। और फिर ये करने के बाद मुरली सुन ली, फिर आके नाश्ता कर लो, या खाना बनाना जो भी नाश्ता करना, नाश्ता कर लो। नाश्ते में भी वो खाओ, ये पराठा पकोड़ा समोसा नहीं खाओ, सात्विक भोजन खाओ। सात्विक भोजन माना वो भोजन जो हमारे सातों गुणों को बढ़ाए, ज्ञान को बढ़ाए, पवित्रता को बढ़ाए, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियों को बढ़ाए। तो वो सात्विक भोजन इनको बढ़ाएगा। और सात्विक सैर करो। सात्विक सैर माना सातों गुणों का अभ्यास करते हुए सैर करो। ठीक है, बातें करते हुए सैर नहीं करो। काफी सारी माताएं सैर करने जाती हैं, आपस में बातें करते हुए जाते हैं, वो नहीं। सातों गुणों का, ये बाबा की याद में सैर करो। हमारी मेडिटेटिव वॉक होती है, तो वो वाली सैर करो। ठीक है, तो फिर जो है उसके बाद सात्विक सैर और सात्विक भोजन, और आखिरी में जो है सात्विक नींद शरीर के लिए सोने के समय। मतलब वही लेटर लिख के चार्ट भर के करते हैं ना, तो क्या होता है, ये सातों एनर्जी जो बॉडी की सेल्स में आई वो शरीर के बाहर निकलने लगती हैं, और शरीर के बाहर निकल के शरीर के आसपास इकट्ठी हो जाती है। इसी को आभा मंडल कहते हैं, इसी को प्रभा मंडल कहते हैं, ऑरा कहते हैं। और ये ऑरा आपके लिए क्या काम करता है, कवच का काम करता है। कवच सुना ना, कवच शील्ड का काम करता है। कवच माना जो आप जितना आप फिर बाबा को याद करते जाएंगे, ज्यादा याद करते जाएंगे, उतना ही ऑरा बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। और जो भी दुख सुख आने वाले हैं, कोई व्यक्ति आपको गुस्सा करता है, उसने गुस्से का बाण आपको मारा, तीर मारा, वो उसका गुस्सा आपके ऑरा को टच करके वापस चला जाएगा। आपको उसका गुस्सा फील नहीं होगा। किसी ने आपको बुरा बोला, उसकी बुरी बात आपको छू करके आपको नहीं छुएगी, उस ऑरा को छू के वापस चली जाएगी। आपको उसकी बुरी बात बुरी नहीं लगेगी, आपके कानों में सुनाई नहीं देगी, आपको लगेगा सुनाई नहीं दी, क्या बोला इसे पता ही नहीं। कुछ बुरी घटना हो जाती है, आपको दिखाई भी नहीं देगी आंखों से। सुना आपने, ये प्रैक्टिकली ऐसा होगा। जैसे रामायण में आपने देखा ना, रामायण में क्या होता था, रावण तीर मारता था, राम के आसपास ऑरा था, उसका तीर ऑरा से टकरा के वापस चला जाता था, और रावण का तीर, राम का तीर जाके रावण को लगता था। तो ये ऑरा जितना बाबा को हम नियमों में चलते जाएंगे, अमृत वेला, मुरली, मुरली बाबा की गोद में बैठ के सुनो। सूक्ष्म में चले जाओ और बाबा की गोद में जाके, बाबा, छोटे बच्चे गोद में बैठ के सुनते हैं ना, बाबा मुझे सुना रहा है। और फिर मुरली नोट करो, नोट करके, और फिर उसको कहाँ रखना चाहिए, लव लेटर कहाँ रखते हैं, ये बाबा का लव लेटर है, लव लेटर कहाँ रखते हैं, कहाँ पर, दिल के पास ना। देखो मैं भी हमेशा ये दिल के पास रखता हूं ना, ऐसे है ना। और फिर जैसे मौका मिले फिर क्या करना चाहिए, जैसे मौका मिले निकाल के छुपा के पढ़ना चाहिए ना। ये लव लेटर में क्या लिखा है आज बाबा ने मेरे लिए, नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए ना। कितनी बार पढ़ना चाहिए, कितनी बार पढ़ना चाहिए, 21 बार। कितनी बार, 21 बार है ना। 21 जन्म का राज्य भाग्य चाहिए ना, 21 बार पढ़ना चाहिए। ज्यादा नहीं पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो, 2-2 लाइन पढ़ो ना, कि मेरे बाबा ने मेरे लिए क्या लिखा है, मेरे बाबा ने मेरे लिए क्या लिखा है, सोचो, फिर उसका आनंद लो। तो इस तरह से बार बार जितना आप करेंगे, और फिर सोने के समय अपना लेटर पोता मेल दे दो। तो ये 4 नियम है, ये 4 नियम पक्के करो। ठीक है, अमृत वेला, मुरली, सेंटर पे अभी, अच्छा हाँ बताता हूं, अमृत वेला, मुरली, सारा दिन ये मुरली को फिर बार बार रिवाइज करो। अर्थात इसमें आप जो भी कहो, बाबा कहता है 500 की ड्रिल करो,
निराकारी आकारी साकारी ड्रिल करो, बीच बीच में ये भी करो। बाकी मुरली साधन है, मुरली वो साबुन है जिससे आपके मन की गंदगी खत्म होगी, ये पाप कर्म खत्म होंगे, है ना। तो और फिर सोने के समय अपना पोता मेल, चार्ट चेक और बाबा की गोद में सो, ये 4 हमारी गोलियां हैं, समझो दवाई है हमारी। अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और सोने के पहले चेकिंग, लेटर और राइटिंग, लेटर और चिट्ठी, है ना, लेटर और चार्ट। अब ये अमृत वेला, अमृत वेला मैंने बताया उठ के मुंह धो लो, ब्रश कर लो और क्रीम लगा लो, क्योंकि सबसे बड़े हस्ती से मिलने जा रहे हो ना, है ना। किसके वजह से बाल बाल कॉम कर लो अपने कंघे से और बड़े अच्छे से खुशी से आके बैठो, प्यार और खुशी में आके बैठो और ABCD को रिवाइज करो, अंदर अंदर रियलाइज करो और रियलाइज करके फिर बाबा के जैसे से आप करते जाओगे आपके अंदर शांत पवित्रता आती जाएगी, शुद्ध होती जाएगी बुद्धि, शुद्धता के बाद शांति आती जाएगी, शांति के बाद रूहानी प्यार अनुभव, बाबा का रूहानी प्यार अनुभव होगा, फिर आपको अत्यंत सुख की अनुभूति होगी, फिर आनंद की अनुभूति होगी। जैसे आनंद की अनुभूति होगी बाबा की गोद में पहुंच जाओगे और फिर बाबा के पास जाके बातचीत करो और फिर उनसे बातचीत करके परम धाम में पहुंच जाए, ठीक है। और विक्रम विनाश शुरू हो जाएंगे, फिर बाबा की गोद में वापस आ जाओ, फिर ऊपर चले जाओ परम धाम में, फिर सूक्ष्म वतन में आ जाओ, फिर परम धाम में चले जाओ, ऐसे बार बार करते रहो, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में नीचे आ जाओ, अपने शरीर में वापस आ जाओ। तो 45 मिनट ऐसे करो। ये अमृत वेला करते ही 45 के बाद फिर एक किताब, एक पॉइंट अमृत वेला किताब से पढ़ लो, एक पॉइंट संपूर्ण पवित्रता किताब से पढ़ लो, फिर नहाना धोना शुरू कर दो, ब्रश करो, नहाओ दो, दोबारा ब्रश करना नहीं करना तो नहा लो, बस नहा दो के फ्रेश हो जाओ, फिर वॉकिंग शुरू कर दो बाबा की याद में। उन्हीं पॉइंट्स का सिमरन, उसी अनुभूति को, जो बाबा से अनुभूति उसी अनुभूति में करो वॉकिंग। फिर मुरली सुनो, मुरली सुन के अपना फिर खाना वाना बनाना, जो भी घर में करना वो काम करो। 8 बजे तो चुप रहो, है ना, ये बताया ना मैंने। इस तरह से अपने 4 नियम पक्के निभाओ। फिर 4 मर्यादाएं कौन सी हैं? ये 4 मर्यादा, 4 परहेज हैं हमारे। अगर ये 4 परहेज नहीं करते तो दवाई का कोई फायदा नहीं, ना अमृत वेला करने का फायदा, ना मुरली सुनने का फायदा, ना आपको मुरली रिवाइज करने का फायदा, ना लेटर लिखने का फायदा। पहला परहेज है पवित्रता, पहला परहेज है पवित्रता, अर्थात तन की भी शुद्धि, मन की भी शुद्धि, तन और मन की शुद्धि। पवित्रता माना खाली ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचर्य नहीं, पवित्रता माना ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्माचारी, अर्थात जो ब्रह्मा बाबा ने किया, जैसा ब्रह्मा बाबा ने किया वैसा मैं करता हूं, वैसा मैं करती हूं, चेक करो। मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क और स्वपन तक भी पवित्रता। अर्थात पहले तो कर्म में पवित्रता ले आए, फिर बोल भी हमारे अच्छे बोलो, शुद्ध बोलो, मीठे बोलो, किसी के लिए कटाक्ष वाले बोल ना हो, दुख दिन। पवित्रता का मतलब खाली काम विकार नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकारों को अंश भी है ना तो अपवित्रता है। मैं क्रोध करता हूं तो भी अपवित्रता है, लोभ है ना थोड़ा सा तो भी अपवित्रता है, मेरे अंदर नाम मान शान की इच्छा है, मुझे नाम मिल जाए, थोड़ा मेरा मान हो, शान मिले मुझे, लोग मुझे पूछें, ये भी अपवित्रता है। किसी के प्रति मोह है ना, कोई अच्छा लगता है, बहुत लगाव है, किसी झुकाव है, टकराव है किसी से, तो ये भी अपवित्रता है। नहीं, उससे बैठना बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छे उससे वाइब्रेशंस हैं, वो बहन जी बहुत अच्छी हैं, वो भाई जी बहुत अच्छे हैं, है ना, उनसे बहुत रूहानियत फील होती है ना। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा कोई है क्या? फिर दूसरा आ गया ना बीच में, कोई बहन आ गई, भाई आएगा, माँ बाप भी कोई भी आएगा, तो फिर क्या होगा? दूसरा तो बाबा को पसंद ही नहीं है। पसंद है क्या? पसंद है दूसरा बाबा को? ऐसा बाबा ने कहा क्या, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा वो, तीसरा ना कोई, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं ना, ऐसा है क्या? तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जब ये स्थिति हमारी होनी चाहिए, तो ये पवित्रता का मतलब है। इवन ये भी इस तरह की भी, अगर अहंकार, थोड़ा ईगो भी है ना, मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत अनुभवी हूं, मेरे को ज्ञान बहुत आता है, मेरे को हर मुरली याद रहती है, बहुत रटी रहती है हर बात, ये भी अपवित्रता है।
मैं बहुत सेवा करता हूं, मैंने सेंटर बना के दे दिया है, ये भी अहंकार आया तो ये भी अपवित्रता है। तो जितनी पवित्रता हमारी होगी उतना अधिक हमारा अमृत वाला पावरफुल होगा। अगर मेरी पवित्रता कम है तो मेरी अमृत वेला भी पावरफुल नहीं होगा। मुरली सुनूंगा, मुरली याद नहीं रहेगी, मुरली सुनेंगे बड़े ध्यान से, बाहर निकलेंगे मुरली भूल गई सारी। सारा दिन अटेंशन नहीं आएगा, जेब में मुरली पड़ी है ये नहीं याद आएगा मुरली निकाल के पढ़ लूं, बाबा ने क्या कहा सोच लूं, याद ही नहीं आएगा। लेटर लिखने बैठेंगे, लेटर समझने क्या लिखूं बाबा को, ये समझ नहीं आएगा लेटर में क्या लिखूं, अगर पवित्र बुद्धि नहीं है तो। समझे? जैसे वही दवाई, अगर दवाई तो खा ली, परहेज नहीं किया तो दवाई काम करेगी? काम ही नहीं करेगी, कुछ फायदा नहीं। इतनी पवित्रता। सबसे बड़ी अपवित्रता ब्राह्मणों में क्या? टेलीविजन है ना, न्यूज देखते हैं। कौन को क्या करते हो, टेलीविजन क्यों देख? नहीं, न्यूज देख रहे हैं ना हम तो, न्यूज भी नहीं, टेलीविजन माना टेलीविजन। टेलीविजन में एकदम माया है, एडवर्टीजमेंट्स तो देखो, तो सीरियल्स देखो, जो विकार आप नहीं करते हो विकार तो उसमें होते ही हैं, बिना किए विकारी बन जाते हो। अभी एक रिसर्च हुई थी टेलीविजन के ऊपर, जो फ्रीक्वेंसी टेलीविजन की होती है ना, 10 मिनट के बाद आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी वही हो जाती है। नॉर्मली 1 मिनट में 1 सेकंड में 20 फ्रेम बदलते हैं, तो आपको फोटो चलती दिखाई देती है। और जो अच्छे जो बहुत गहरे सीन्स होते हैं ना, इमोशंस के सीन होते हैं या रोने के सीन्स होते हैं या कोई मर जाता है या कोई दूसरे सीन खराब सीन्स होते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी 30, 40, 45 तक भी कर देते हैं वो लोग। इसलिए जब टेलीविजन देखते थे आप उसके साथ रोते भी हो, सीन के साथ साथ हंसते भी हो, मुस्कुराते भी हो, है ना, क्योंकि उसी फ्रीक्वेंसी में आप बंध जाते हो। तो 30 माना, 20 माना चिंता, 25 माना डर, 30 माना चिड़चिड़ापन, 35 माना गुस्सा, और 40 माना महागुस्सा, और 45 माना पागल। पवित्रता मानना, जितनी पवित्रता की गहराई। मान लीजिए एक 15 वाट का बल्ब है, पावर हाउस से कनेक्शन है, तो कितनी लाइट आएगी 15 वाट के बल्ब में? 15 ही वाट की आएगी ना, भले पावर हाउस से कनेक्शन है। किंतु जैसे जैसे पवित्रता की डिग्री बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा आपके अंदर? वैसे वैसे आपकी लाइट बढ़ती जाएगी। पहले 30 वाट होगा, 40 वाट होगा, 50 वाट होगा, 60 वाट होगा, 80 वाट, 100 वाट। तो जितनी जितनी पवित्रता बढ़ेगी उतनी उतनी लाइट आती जाएगी, उतना ज्यादा शक्ति आपके अंदर आती जाएगी। तो पवित्रता, ये भी कहना ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, इसने क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, ये भी है पवित्रता। अर्थात वैध संकल्प है ना, क्योंकि बाबा का बनाया वो ड्रामा है। इस ड्रामा में क्वेश्चन उठाना, इस ड्रामा पे क्वेश्चन रेज करना, ये भी है पवित्रता है, प्रश्न उठाना इसमें। तो इतना जब पवित्रता की डिग्री बढ़ेगी, इसी आधार पे 8 रत्न, 108 विजयी माला के मन के और 16,108 रत्न बनते। तो जितनी पवित्रता की डिग्री बढ़ेगी उतना ही ज्यादा आपका अमृत वेला योग पावरफुल होगा, उतना ही मुरली आपके अंदर बैठ जाएगी, उसका स्वरूप बन जाएंगे, उतना ही अधिक आपकी अटेंशन ज्यादा रहेगी, बाबा की मुरली श्वासों श्वास याद रहेगी, है ना, और उतना ही अधिक आपके अंदर ये होगा। दूसरा जो है मर्यादा है, परहेज है, वो है शुद्ध अन्न, अर्थात बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना। सात्विक भोजन, फल, सब्जियां, रोटी, सब्जी, अंकुरित दलिया, है ना, दूध, ये है सात्विक भोजन। सातों गुणों को बढ़ाने वाला भोजन। पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाइयां, ये है रासिक भोजन, अर्थात आलस्य पैदा करने वाला, अलबेलापन पैदा करने वाला। और नॉन वेजिटेरियन, लहसुन प्याज, बासी भोजन, ये है तामसिक भोजन, अर्थात उत्तेजना पैदा करने वाला, काम विकार को बढ़ाने वाला, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को बढ़ाने वाला। ठीक है, तो हमें सात्विक भोजन स्वीकार करना है। ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये कोको कोला है ना, चाय है, कॉफी है ना,
ये भी तामसिक भोजन है, उत्तेजना पैदा करते हैं ना। इवन बाजार के बिस्किट खाना, आइसक्रीम खाना, ब्रेड खाना, ये भी तामसिक भोजन में। ये एक्चुअली तामसिक, ब्रेड तामसिक नहीं है, ब्रेड है रासिक भोजन है, नुकसान करता है। इसलिए बाजार का नहीं खाओ। बाबा ने कहा दाल रोटी खाओ, आसक्ति में आके मत खाओ। बाबा का भोग लगाओ और बाबा आपको खिलाए, आप बाबा को, ऐसी ऐसी स्थिति में खाओ, बाबा की याद में खाओ, बातें करते हुए नहीं खाओ। अगर हमें सचमुच बाबा का, जो हम कहते हैं हमने हाथ उठाया, हमें राधा कृष्ण के साथ रास करना है, हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, ऐसे बन जाएंगे क्या? इतनी शुद्धता जो दादियां करती हैं, जो दादियों ने, ब्रह्मा बाबा ने ऑब्जर्व की, मम्मा ने ऑब्जर्व की, दादियां ऑब्जर्व करती हैं, इतनी शुद्धता, अन्न की शुद्धि है ना। किसी के यहां जाके खाना, शर्म में खाना, हम तो लोग लाज के कारण वहां खा लिया, किसी कैसी कमाई आपको पता नहीं है। आपको अपने ऊपर विश्वास है, अपने मन के ऊपर विश्वास है, तो बाबा की याद में अपनी कमाई का बहुत प्यार से खाओ। कहीं जाना, शादी में जाना, कहीं जाना, मत खाओ, साथ लेके जाओ अपना खाना बना के। उनको भले पैसे दे दो निमित्त मात्र, और फिर अपना कोने में बैठ के भोजन खा लो। हम लोग बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, देश में विदेश में भी जाते हैं, कभी किसी कॉन्फ्रेंस में हमें फ्री भोजन होता है और कॉन्फ्रेंस के पैसे दिए होते हैं हमें, हमने ऑलरेडी, तो भी हम कभी भोजन को टच नहीं करते उनके, उधर जाते ही नहीं। सारा हॉल खाली हो जाता है, सब डॉक्टर चले जाते हैं, मैं कोने में बैठ के अपने आप, अपने साथ पानी भी ले जाता हूँ, अपना खाना भी, 2 चपाती सेंटर से खाना लिया होता है, 2 चपाती खाई चुपचाप, जब तक बाकी लोग आ जाते हैं, फिर आराम से कॉन्फ्रेंस अटेंड की। सभी को पता है कि एक डॉक्टर ऐसा आता है जो कभी किसी का खाना नहीं खाता है। तो ये ऐसी अपनी एक डिस्टिंग्विश छाप बनानी चाहिए, तब हमारा योग लगे। ऐसे योग नहीं लगेगा, कहते हैं ना हमारा योग नहीं लगता है। योग क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अन्न जैसा अन्न वैसा मन होगा। मन भटक रहा है तो योग कहां से लगेगा? बुद्धि में किसी और को रखा हुआ है, दिल में किसी और को रखा है, तो योग तो उससे लगे ना जिसको दिल में रखा है। अपने बच्चे को रखा है, युगल को रखा है, पैसे को रखा है, सोने के गहने को रखा है, तो सोने से योग लगेगा ना। जिसको दिल में रखेंगे उससे तो योग लगेगा। दोनों हाथों में लड्डू नहीं मिलते कभी भी, एक हाथ में लड्डू मिलेगा ना। इसलिए बाबा के अलावा किसी को भी अपने दिल में, दिल अर्थात इस दिल में, इस दिल की बात नहीं, इस दिल, ये दिल है, आत्मा का दिल है, यहां पर है, इसमें सिर्फ बाबा के अलावा किसको बिठाओ मत, बाकी सबको बाहर रखो, तब उससे दिल लगेगा, तब उठते बैठते उसकी याद ऑटोमेटिक रहेगी। तो शुद्ध अन्न, सत्संग, अतः सत्य का संग, तीसरा परहेज है सत्य का संग। सत्य कौन है? एक शिव बाबा मुरलीधर, और दूसरा सत्य बाबा की मुरली। तो एक मुरली और एक मुरलीधर, 2 का संग करो। काम सारे करो, लोगों से मिलो जुलो, व्यवहार। हम भी लोगों से व्यवहार करते हैं, मिलते जुलते हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट भी देखते हैं, शांति वन में भी देखते हैं, बाहर भी जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में भी जाते हैं, सबसे व्यवहार करते हैं, किंतु अपनी मर्यादा के अंदर रह करके। लक्ष्मण रेखा के बाहर जाके नहीं। हमेशा माया किस वेश में आती है? साधु के वेश में। रावण किस वेश में आया था? रावण के वेश में आया था क्या? रावण के वेश में आया था? साधु के वेश में आता है। हर विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रहम के रूप में आएगा। इसको रहम कर दो ना थोड़ा सा, कोई बात नहीं, बेचारा बेचारी है, इसको रहम कर दो, और फिर क्या होगा? उठा के ले जाएगा। फिर सारा मन बुद्धि से उठा के ले जाएगा, फिर बुद्धि वहीं रहेगी, भटकी रहेगी, फिर रोते रहो वहां बैठ के आराम से। कभी ध्यान रखो, कभी भी माया का रूप आकर्षण का होता है, तो सिर्फ एक सत्य के संग के अलावा बाबा के संग और बाबा की मुरली का संग। बाकी और बातों में जाना, यहाँ मैगजीन पढ़ूं, ये बहुत अच्छी किताब है इसको पढ़ लूं, इसमें बहुत अच्छे आर्टिकल है वो पढ़ लूं, नहीं, आवश्यकता नहीं है। एक मुरली को घोटो, मुरली का मंथन करो, मनन करो, चिंतन करो, मंथन करो, सिमरण करो, उसका स्वरूप बन जाओ। अगर राजा रानी बनना है तो, प्रजा बनना है तो अलग बात है, कोई हर्जा नहीं, उसमें तो कोई पुरुषार्थ करने की बात ही नहीं। अब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि राजा रानी में हाथ उठाया था हमने ना, ठीक है ना। तो ये सत्य का संग। फिर चौथी बात है व्यवहार, व्यवहार शुद्धि। ये संग की शुद्धि,
अन्न की शुद्धि होगी, संग की शुद्धि, फिर व्यवहार की शुद्धि। हमारा व्यवहार कैसा हो आपस में, बहुत मधुरता वाला व्यवहार होना चाहिए, सत्यता का व्यवहार हो। सत्यता माना मैं आत्मा हूं, उसको भी आत्मा देखो। सत्य तो यही नहीं कि मैं आत्मा हूं, उसका वो भी आत्मा। सबसे बड़ा सत्य यही है। पवित्रता का व्यवहार हो, निर्भयता का व्यवहार हो। डरने की बात नहीं है, किसी से डरो मत। जब हम गलत करते हैं, डरना किस बात का है? किसी से डरो मत। डरने का मतलब दूसरों का निरादर नहीं करना है, किंतु हमें डरना भी नहीं है, निर्भय बनना है। अंतर्मुखी रहो। अंतर्मुखी मतलब एक सेकंड में देह से टच, मैं शरीर आत्मा हूं, ये ध्यान रहे। एक सेकंड में डिटैच हो जाओ शरीर से। एकांतवासी रहो, एक के अंत में खोए रहो, शिव बाबा के अंत में खोए रहो, ज्ञान सागर के अंत में, पवित्रता के सागर के, शांति के सागर के अंत में खोए रहो। काम करते रहो, जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका के अंत में उसी की याद में खोए रहते हैं ना, ऐसे ही उसकी याद में खोए रहो। काम करते रहो, हाथों से काम करते रहो, दिल वहां रहना चाहिए, बुद्धि वहां लगी रहे, है ना? एकाग्रता हो, सरलता हो, नम्रता, मीठा व्यवहार हो, उदार, बड़ी दिल वाला व्यवहार हो, धैर्यता हो, किसी काम में जल्दीबाजी ना हो, शांति से काम करो, प्यार से काम करो, मीठा बोलो सबसे, धैर्यता रखो और उसमें गंभीरता रखो, मुस्कुराते रहो, हर्षित मुख रहो, संतुष्ट रहो। जैसे बाबा ने आज का गुण बताया ना, आज्ञाकारी रहो, सबको सम्मान दो, वफादार रहो, बाबा के साथ वफादार रहो। बाबा का आज्ञाकारी, बाबा की आज्ञा है पवित्र भव योगी भव। वफादार माना है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ईमानदार, ये शरीर तन मन धन सब बाबा का है। बाबा की श्रीमत पे तन को लगाना है, मन को लगाना, धन को लगाना है। और फरमान बरदार, बाबा की जो फरमान मिला उसको आज ही पालन करना है, बाबा का कहना मेरा करना। ये 4 मर्यादाएं, 4 परहेज जितना ज्यादा करेंगे उतना अधिक हमारा अमृत वेला पावरफुल होगा, उतना अधिक हमारा क्या होगा, हमारा मुरली हमें बहुत अच्छी याद रहेगी, अटेंशन रहेगा, और उतना अच्छा बाबा से हम अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दे सकेंगे। ठीक है? तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बाबा की माला के क्या बन जाएंगे, मणके बन जाएंगे। ओके, ओम शांति।